क्या ऐसा मिस्टेक जो इन्होंने किया आपको नहीं करना चाहिए? क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाना, तुम गवर्नमेंट क्यों ना ज्वाइन करो? नॉलेज होना चाहिए किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए। इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से शायद आपको ये पता भी नहीं चलता कि पढ़ना है कैसे। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ अ गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर योर बीटेक एंड एमसीए एंड मीनवाइल आप 3 4 5 साल 6 साल तैयारी करने के बाद स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस इन प्रिपेयरिंग फॉर दैट गवर्नमेंट एग्जाम या फाइनली आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है और आप सोचते हो अच्छा ठीक है जी, चलो जेटीसी चलते हैं, जेटीसी चल के पढ़ाई करेंगे एंड देन वी विल गेट इनटू द आईटी सेक्टर। ठीक है, लेकिन यहां आने के बाद भी आफ्टर ज्वाइनिंग जेटीसी, आफ्टर स्टार्टिंग योर स्टडीज एट जेटीसी एंड स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड कि हमें फिर से शायद वो गवर्नमेंट जॉब वाला एक आध दो पेपर निकल रहा है, दे दे कहीं हो ही जाता है। कहने का मतलब कि इस कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहने से कितना बड़ा लॉस होता है, कितना टाइम टेकिंग लग जाता है और आप क्या क्या लॉस होता है, इस चीज को आज इस बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ हैं अनुपमा एंड अन्नपूर्णा, आई गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो अन्नपूर्णा है एंड अन्नपूर्णा जेटीसी में काफी टाइम से पढ़ रही हैं एंड बाकी बहुत कुछ जो है हम लोग अन्नपूर्णा से वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड शी विल टेल यू कि क्या है, कैसे है और यहां से क्या सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। क्या ऐसा मिस्टेक जो इन्होंने किया आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो जरूर आपको ये बात समझ में 100% आने वाली है। तो अन्नपूर्णा, आप अपने बारे में, आपने कहां से पढ़ाई किया, क्या किया, कैसे किया, थोड़ा बताइए। सर, हमने अपना बीटेक जो है कंप्लीट किया था बैंगलोर से 2016 में। मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मैंने 4 साल किया, अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ एंड फिर मैं एम्फेसिस में प्लेस भी हुई थी ड्यूरिंग द कैंपस, आया था कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था मेरा। तो उस टाइम पे हुआ था, लेकिन क्या हुआ था कि मैं जब ज्वाइन करने से पहले मैंने प्री लिखा था तो मेरा प्री निकल गया। तो पापा ने बोला कि प्री निकला। आराम से एक बात, आपने बीटेक कंप्लीट किया किस ईयर में? 2016 में सर कंप्लीटेड था। हाँ, वेरी गुड। 2016 में बैंगलोर से किया, प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से। चलिए, प्लेसमेंट आपका हो गया। कैंपस था सर, एम्फेसिस में हुआ। चलो, कहीं एम्फेसिस में हो गया था। उसके बाद एम्फेसिस ज्वाइन नहीं किया तुमने? नहीं सर। क्या दिमाग में आया, क्या थॉट आया? दिमाग में एक थॉट आया कि सब कुछ ऐसा है तो एक थोड़ी पावर मिल जाती तो अच्छा होता। मतलब कि मतलब यू आर देयर इन द प्राइवेट सेक्टर, सो रादर देन दैट विथ मनी थोड़ा पावर भी मिलता, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिलते तो अच्छा रहता। चलिए आगे बताइए। कि बीटेक का भी काफी अच्छा बैकग्राउंड था तो कि मैं बीटेक में भी पढ़ती थी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए सर, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है उसको। अच्छा। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में तभी करती थी ड्यूरिंग द कॉलेज में, परसेंटेज पे फोकस नहीं करती क्योंकि पापा ने बोला था कि परसेंटेज फोकस करना नहीं, नॉलेज होना चाहिए किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए, इनसाइड द मेरिट आने के लिए। तो मैंने करती गई तो मेरा ड्यूरिंग द कॉलेज जब मेरा रिजल्ट है, डिग्री सर्टिफिकेट है सर, तो उसमें हमारा प्री क्लियर था। अच्छा। तो फिर वहाँ हुआ कि क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाना, तुम गवर्नमेंट क्यों ना ज्वाइन करो, तुम प्रिपेयर कर लो। तो सर मैंने मेडिजी ज्वाइन किया था। दिल्ली से पेन ड्राइव कोर्सेज भी लिए थे, काफ़ी किए हमने। तो सर वहाँ पे मैं बहुत सिलेक्शन के नियर थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा 10 नंबर से रुका था। तो कुछ कोचिंग के टीचर लोग थे, बोले कर सकते हो, थोड़ा और दो, एक दो अटेम्प्ट में किसी का नहीं होता है। तो फिर सर उसके बाद हमने किया, करते करते फिर 1 नंबर से रुका, 2 टाइम बीतता गया। तो सर इतना मैं कहूँगी कि इस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता है कि आप अगर सोच के चलते हो कि 3 साल में हम कर लेंगे, वी कैन डू इट आफ्टर 4 ईयर्स, हम ऐसा नहीं कर सकते ड्यूरिंग उस टाइम प्रिपरेशन में। तो सर मेरा 0.5 मार्क्स से रुका था, मेंस ही रुका था सर फिर से। तो 0.5 मार्क्स में काफ़ी डिप्रेस थी, टेंशन में थी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मैं ऐसे naukri.com पे प्रोफाइल बनाई, ऐसे सर्च करते करते सर मैं ऐसे ही रैंडमली ट्रेनिंग करके लिखा था नौकरी प्रोफाइल पे। तो मैं जेटीसी से कनेक्ट हुई सर नौकरी प्रोफाइल से। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कॉल किया था ऐसे सोशल मीडिया, ऐसा नहीं, naukri.com प्रोफाइल से। तो सुबह में मैं उस दिन काफ़ी टेंशन में थी, तो सुबह में जगी 10 बजे सुबह में, तो आलिया मैडम मुझे कॉल करती हैं कि आपने अप्लाई किया था ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला हाँ मैम। ओके, मीन्स कि मतलब जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब ड्यू टू सम रीजन तुम बहुत नजदीक जाके दूर हो जा रही थी, देन यू स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द जॉब और यू स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जॉब। अब उस जॉब के सर्चिंग में जेटीसी में इंटरनल ओपनिंग होगी, उसके लिए यहाँ से जो एचआर वगैरह होंगे वो उन्होंने आपको कॉल किया होगा, राइट, कि आप जॉब के लिए देख रहे हो, आप आ जाओ। अच्छा, ये मुझे पहली बार पता चल रहा है, मुझे नहीं पता था ये कि तुम यहाँ जॉब इंटरव्यू देने आई थी एंड देन यू ज्वाइन। ये ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे किसी कॉलेज में मैं सेमिनार करने गया हूँ
फॉर एग्जाम्पल, या कहीं किसी कॉलेज वालों ने बुलाया है सेमिनार वगैरह देने के लिए, या फिर कुछ FDPs के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए मैं काफी सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाते रहता हूं, तो वहां पे स्टूडेंट मेरी बात समझे या ना समझे, जो वहां के फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत सारे लोग अपने स्टूडेंट बन जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट कुछ ऐसी जगह पे है कि वहां टीचर को लगता है कि यार हमारा तो कुछ स्कोप ही नहीं है, और फिर वो हम लोगों के साथ पढ़ के, फिर चलिए वो एक अलग अपना स्टोरी है। तो तुम आई यहाँ पे जॉब के लिए, एंड देन फिर क्या हुआ? नहीं सर, तब मैम ने मुझे कनेक्ट किया उस टाइम पे, तो कॉल की कि आपने अप्लाई किया था, मैंने बोला हाँ मैम, काफ़ी टाइम से हमने सारी अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर की। खैर मार्च में ही हमारी उनके साथ बात होना शुरू हो गई थी। करते करते पर हमने JTC ज्वाइन नहीं किया था, पर हम कनेक्टेड थे एक दूसरे से। फिर मेरे कहीं ना कहीं होप था कि फिर भी मैंने एग्जाम लिखा था, फिर मेरा हो जाएगा, कनेक्टेड थे। फिर लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर 21 का लॉकडाउन लगा। नवंबर, अक्टूबर या नवंबर 2022 में ज्वाइन 22 में, बातें हमारी 2021 से हो रही थी मैम से, पर मैं ज्वाइन नहीं की थी JTC। अब मैंने JTC ज्वाइन किया नवंबर 2022 में। तो फिर मैं करती गई। फिर यहाँ पे JTC ज्वाइन करने के बाद भी चीज़ों को मैं पहले से भी कर रखी थी। यहाँ पे आने के बाद भी फिर वैकेंसी आती कि थोड़ा सा एज का भी वो था कि निकल जाए तो गवर्नमेंट में मेरा होगा नहीं, तो मैं JTC के साथ साथ JTC को मैं एक ऑप्शन बना दी थी। JTC को मैंने ऑप्शनल रखा था। अब मेरा पूरा जो 100% था उधर ही था, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए ही था सर। इसलिए सर मेरा JTC में ज़रा टाइम भी चला गया, टाइम ड्यूरेशन जो, इसीलिए मुझे डिले भी हुआ, वरना मैं कर सकती थी विद इन द 1 year and 8 month ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन सर। बस मैं उस बीच में भी मैं उधर ही भागती थी कि थोड़ी ये चीज आप समझिए कि जैसे लगभग इन्होंने 6-7 साल तुमने प्रिपरेशन किया, उसके बाद JTC ज्वाइन किया, और JTC आने के बाद भी इधर लगता था कि कहीं उधर हो जाए। यस सर, एक होप था सर। राइट। और इस चक्कर में इनका JTC में कोर्स डिले भी हुआ और जॉब होने में भी डिले हुआ। करेक्ट। ऐसा बहुत सारे लड़कों के साथ होता है। बाय चांस तुम ऑन कैमरा एग्री कर रही हो कि मैं IAS सर्विसेज के लिए भी लिखती थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए लिखती थी, या बाकी चीजों के लिए भी लिखती थी। बहुत सारे स्टूडेंट है वो उसको एग्री नहीं करते हैं, एंड देन नहीं होता है तो, या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर उनका मॉक क्लियर नहीं होता है, तो वो इवेंचुअली एक छोटा सा वो करके डालते हैं JTC के ऊपर कि मेरा तो इतना टाइम हो गया JTC में ज्वाइन किया हुआ, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं इस चीज को बार बार, और इनके जब मैं बात कर रहा हूं तो आप इनके थ्रू में भी मैं बताना चाहता हूं कि गाइज JTC ज्वाइन करने का ये कहाँ से किसने बता दिया आपको कि बिना पढ़े आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, आप इधर उधर भटकते रहोगे फिर भी जॉब हो जाएगी? आपको फोकस होके इस पे टाइम तो देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें जब तुम्हारा इतना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, मतलब बहुत नजदीक जाके वो हो जा रही थी, तो ऐसा नहीं लगा कि गलती क्या कर रही थी प्रिपरेशन में? सर प्रिपरेशन करने के मेरा यही लगता था कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती थी, क्योंकि मेरा वनडे एग्जाम निकल जाता था। SSC CGL भी मेरा निकला हुआ था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी जो कि मैं सर वहाँ से रिजेक्ट कर दी गई थी। अच्छा। सब कुछ हो चुका था SSC CGL में सर। AO की पोस्ट भी मिली थी मुझे वहाँ से, बस ये सब डॉक्यूमेंट पर्पज से मैं वहाँ से रिजेक्ट हुई। तो वहाँ पर मुझे जब वनडे निकल जाता है तो ये सब तो मेरे लिए ऐसे बीटेक में काफ़ी अच्छा पढ़ी हुई थी इसी चीज़ के लिए, तो मुझे लगता था हो जाएगा। लेकिन जब मेंस लिख के आती थी कहीं ना कहीं कभी लगता था कि ये जैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम, तो होता है कि हमारा पढ़ा हुआ है, रेडी है तो हो जाएगा, उसको बस रिवीजन कर लेंगे एट अ टाइम सर। मैं वही करती थी, अब मैं उसी में रुक जाती थी, पर नहीं हुआ। एट अ टाइम से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो फिर सोचा अब एक डिसीजन लेना चाहिए हमको एक टाइम पे। कितने टाइम तक हम ऐसे सर अनएम्प्लॉयड रहेंगे? तो फिर मैंने वही, फिर मैम से जब कांटेक्ट हुआ मेरा, तो धीरे धीरे बात करते हुए तब मैंने JTC ज्वाइन की सर। अच्छा, इस समय मतलब जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, या फिर जब तुम प्राइवेट सेक्टर की तरफ, IT सेक्टर, ऐसा तुमको कितना कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं मेरा जॉब हो जाएगा? सर कॉन्फिडेंस तो बहुत होता था 100%, क्योंकि कोचिंग के टीचर लोग भी काफी सपोर्टिव थे कि अन्नपूर्णा तुम बहुत नियरर हो सिलेक्शन के, सो यू कैन गेट इट, यू कैन डू इट। सर ऐसे मोटिवेट करते रहते थे सर लोग। लेकिन जब रिजल्ट आता था एट द टाइम तो फिर नहीं होता था। देखो एक चीज और है, मतलब आज की डेट में आप किसी चीज को पहले से ही एकदम श्योरिटी लेके चलोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाएगा। लेकिन एक बात और है कि आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। हम लोग सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब कहां से हमको विड्रॉ करना है, कहां से अपने आप को वापस लेना है ना। अब ऐसा कोई बोले आपको कि नहीं एकदम श्योर शॉट हो, शुरू में ही
पता कर लो सब कुछ राइट इन द बिगिनिंग और फिर आप तैयारी करो, तो ऐसा हो नहीं पाता है। और किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर, जैसे मैं अपनी बात करूं तो टीचिंग कब अपने को अच्छा लगने लगा ये अपने को पता ही नहीं चला, when we started our career in teaching, है ना। तो अब ऐसा सब कुछ पता होता तो थोड़ी आदमी ऐसे किसी चीज को कर पाता। तो आपको ट्राई तो करना है, लेकिन ट्राई करने के साथ साथ आपको कंफ्यूजन वाले स्टेट से एक समय के बाद बाहर भी निकलना है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे उसमें मतलब घर का क्या रोल रहता था, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स का, पापा का क्या रोल रहता था? सर इनका रोल ये होता था, कभी डिमोटिवेट नहीं करते थे, क्योंकि उनको रिजल्ट लास्ट के मतलब ईयर में उनको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। इवन देख भी लेते थे लोग। जैसे एक मेरी सिस्टर सिक्किम में अभी फार्मा कंपनी में जॉब करी, मैक्लाइड जैसे कंपनी में है वो अभी, तो खैर वो लोग चेक किया करते थे रिजल्ट कि काफी नियरर है सिलेक्शन के, तो कर सकती हैं, कर सकती हैं। फिर भी मैं जेटीसी सर ज्वाइन भी की थी, तो मैं घर में किसी को नहीं बताई थी। अच्छा, मैं उधर फिर क्या बोलेंगे एग्जैक्टली सर, इसलिए मैं जेटीसी में आती थी, पढ़ती थी। जब एग्जाम होता था तो एक मंथ के पहले मैं सर घर निकल जाया करती थी। कि मैं जेटीसी में सीरियस नहीं हुई सर। कभी लोगों को लगता था जेटीसी में कि पढ़ती नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका, इसलिए। लेकिन सर मुझे उसके पीछे का रीजन पता था क्यों नहीं हो रहा है सर। एग्जैक्टली, लेकिन क्या होता है कि इसलिए मुझे डिले होता था। ये बातें हम लोगों को भी तो पता होनी चाहिए ना। जैसे होता क्या है कि किसी लड़के का, एक लड़का आता है, कोई कहता है कि सर इंटरव्यूज हो रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। एक लड़का कहता है कि सर इंटरव्यू ही नहीं हो रहे हैं। एक कहता है कि सब कुछ सही बताया। तो ये सब क्या होता है ना कि इवन आपके टीचर को डिमोटिवेट करता है। टीचर को कैसे डिमोटिवेट करता है, यार ये लड़का पढ़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट व्हाई ही इज नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। लेकिन अब उसे बैकग्राउंड में ये तो नहीं पता है ना कि तुम क्या एक्चुअली में क्या चल रहा है, और मतलब घर पे कितना पढ़ाई कर रही हो, नहीं पढ़ रही हो, मेंटल स्टेटस क्या है तुम्हारा उस समय, कि किस चीज को। क्योंकि आप चाहे फिजिकली जिस चीज के लिए जितना प्रेजेंट रहो, इफ यू आर मेंटली एब्सेंट, इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये केस तुम्हारे केस में भी हुआ, बिकॉज मुझे जहां तक पता है कि तुमने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, यस सर, नहीं हुआ सिलेक्शन, एम आई राइट? और मुझे भी ये क्वेश्चन होता था कि कैसे नहीं हो रहा, लेकिन जब फाइनली हुआ तो आप आज देखो कि तुमने भी एक कंसंट्रेट करके किया, पढ़ा, तभी जाके हुआ। सर 3 ऑफर है। हाँ? 3 ऑफर लेटर्स हैं आपके पास, राइट। अभी हाईएस्ट कितना है आपके पास? सर हाईएस्ट अभी 6 LPA का, 6 LPA के आसपास का है, ठीक है। अगर मतलब ज्वाइन करने तक अगर स्टिल इफ यू आर अटेंडिंग द इंटरव्यू तो वो ज्यादा चला जाएगा। इस समय थोड़ा सा एक वो रहता है, और इनिशियली जब थोड़ा लड़के का कॉन्फिडेंस डाउन रहता है तो वो कम पैकेज में भी ज्वाइन करने को सोचता है। बट एनीवेज इट इज इवन 6 LPA मींस दैट इज 50,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग द सैलरी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अब एटलीस्ट तुमको कॉन्फिडेंस आ गया और तुमको ये लगा कि नहीं सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या ऑनलाइन में भी पढ़ाई की थी क्या? यस सर, ऑनलाइन में मैंने पढ़ाई किया था, पर इतनी सीरियस नहीं थी मैं ऑनलाइन में। मैं सर जेटीसी में ऑनेस्ट बता रही हूँ कि मैं 4 महीने अच्छे से फोकस करके किया हुआ। जब मैंने पूरा उधर से सर गवर्नमेंट एग्जाम सर बुक सर बंद करके रख दी, जब मुझे लगा नहीं अब मुझे इसी वे में जाना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इन बिटवीन सर, तो मैंने सर प्लेसमेंट भी ले लिया इसी बीच में। वही बात है, जब वही तक बात। मैं 2 रास्ते पे थी सर तब तक नहीं। मैं ऐसा बताऊं कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा ये डिस्कशन है कि वेदर आई शुड ज्वाइन जेटीसी ऑनलाइन और ऑफलाइन। करेक्ट। देखिए बात ये नहीं है कि आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपने घर से पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं किसी भी हालत में, एंड आपका इन्वायरमेंट नहीं चेंज होता रहता है और आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। एक्चुअली इवन ऑनलाइन में इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से शायद आपको ये पता भी नहीं चलता है कि पढ़ना है कैसे, कितना पढ़ना है, क्योंकि टीचर आया, आपको ऑनलाइन में पढ़ाया, क्लासेस दिया। बहुत सारे लड़के उसमें हेजिटेशन की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया। वेयरएज व्हेन यू आर देयर फिजिकली, तो हम लोगों का ये कहना होता है कि आप पढ़ो चाहे जैसे पढ़ना है, ऑनलाइन में पढ़ो, ऑफलाइन में पढ़ो, डजंट मैटर। मेरा ये मानना है कि आप नोएडा आ जाओ, जेटीसी रेगुलरली आके 8 घंटे 10 घंटे का बैठ के पढ़ाई करो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एनफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं लड़के को कि जो सुबह आ जाए 10 बजे आ जाए और शाम को 5-6 बजे तक यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करे। बिकॉज इसमें
मतलब तुमको कुछ डिफरेंस लगा कि घर में बैठ के प्रैक्टिस करते थे और यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते सर थे? बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा, क्योंकि अगर आप अकेले पढ़ते हो तो आपको चीज़ें जो थोड़ा बहुत आती हैं सर, आउट ऑफ 100 अगर आप 50% भी जानते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत आता है। 100% जानते हैं चीज़ों को। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब आप एक सर्कल में पढ़ते हो, अगर कोई आपसे कुछ डाउट डिस्कस करता है, पूछता है, आप बता पाते हो तो भी अच्छा, नहीं बता पाते हो चीज़ों को फिर सब खुद से भी करते हो, यहाँ पे नहीं घर पे जाके करते हो सर, काफ़ी प्लस पॉइंट होता है Right. हमारे पास ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन एंड पढ़ाई। राइट। और अब तो हम लोगों ने काफी बड़ी एक तरह से लाइब्रेरी भी बना रखी है कि जहाँ पे आप बैठ के फुल टाइम दे सकते हो, पढ़ सकते हो जेटीसी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। एंड इवन वही हमारा कल्चर भी है कि आपको एनफ टाइम दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे अपनी जर्नी में तुम क्या एक जेन्युइन सजेशन देना चाहोगी जो लोग करेंटली पढ़ रहे हैं उनके लिए? सर मैं यही एक सजेस्ट करूँगी, जितने भी लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, जो भी गैप ईयर हो या फ्रेशर हो वाट एवर सर, बट इतना कि कंफ्यूज मत हो, आप एक पाथ चुनो, उसको लेके चलो, आपको सक्सेस मिलेगी वहाँ पे। बिल्कुल। मैं क्या अगर आप आपसे उतना मेहनत करते हो तो डेफिनेटली विल गेट। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप जेटीसी में आ रहे हो, आइए बस आप, सिंस ये चीज टेक्निकल है, कोडिंग है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना है, सिलेबस लंबा है, बड़ा है, टाइम आपको देना पड़ता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम की प्रायोरिटी मत रखिए, क्योंकि आपको भी पढ़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आप मेहनत करके एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में लगे रहेंगे तो जितना भी टाइम आपको यहां से बोला जाता है उसके महीने 2 महीने बाद थोड़ा लेट करके भी आपका सिलेक्शन हो ही जाता है, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं लगे रहना है, आप फिर बहुत ज्यादा ये बात करने लगते हो कि टाइम इतना लग गया, टाइम उतना लग गया, ये है वो है ना, उसमें फिर आपको दिक्कत होती है। क्योंकि मैं क्या बोलता हूं कि आप कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, किसी इंस्टीट्यूट की आप बात कर लीजिए, जैसे हम लोगों के यहाँ का एक जेटीसी का एक वो है कि यहाँ पे टाइम बहुत लग जाता है ना, लेकिन एक चीज लोगों को नहीं समझ में आती है कि टाइम काम होने पे लगता है, मतलब जॉब होने के लिए टाइम लगता है, जिसमें आपको पढ़ना आप ही को रहता है, तो वो एक टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अनलेस यू आर नॉट गिविंग टाइम देन कुछ भी हो पाना मुश्किल है ना। क्योंकि आपने 10, 8, 6 साल, 7 साल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को दिया, वहां पे आप नहीं घबराते हो। यहां पे जैसे 1 आध 2 महीने इधर उधर होता है आप पैनिक होने लगते हो, और उससे पैनिक होने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उससे कंपेयर करो जो आपके साथ उसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था लड़का, आज 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने बाद वो अभी उसी झंझट में फंसा हुआ है कि क्या करूं नहीं करूं, और आप अगर कॉन्सेंट्रेटली लेट होके भी आप इस पाथ पे, इस डेस्टिनेशन पे 99% केसेस में तो अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो आपको ऑफर लेटर्स मिल जाते हैं। वेयरएज थोड़ा आप मतलब उतना सिंसियर नहीं भी होते हो तो एटलीस्ट आपको ये अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब हमको जॉब तो मिल जाएगा, कहीं जुगाड़ लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। एनीथिंग एल्स? नो सर, टाइम लग गया थोड़ा सा अब तुमको, लेकिन बीच बीच में तो मिला, कंफ्यूजन की वजह से मिला, ठीक है। सो थैंक यू अनुपूर्णा फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। एंड आप लोगों का क्या थॉट है, क्या चल रहा है दिमाग में, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो को आप अपने अपने लेवल पे प्लीज कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।